भाई सबसे पहले जो मेन आपका मैसेज है यूके का जो आपका टूर है उस हवाले से बताइएगा और पाकिस्तानियों के लिए क्या मैसेज है आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया। तमाम तारीफ़ें रब की और अरबा दरूद इमामुल अंबिया खातिमुल नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। जी खान साहब जो कि पाकिस्तान का वो सपूत है जो पाकिस्तान के अवाम के दिलों में धड़कता है, और जो अल्लाह ने उनको चुना जिस तरह नामू से रिसालत के लिए, इस्लामोफोबिया के लिए, और फिर जिस तरह उन्होंने कलीदी रोल अदा किया सऊदी और ईरान के बीच में, और वो आम लोगों की, आम मज़दूरों की आवाज़ बने, उनकी कश्मीरियों की आवाज़ बने, मकबूजा कश्मीर की, फ़लस्तीन के मुसलमानों की आवाज़ बने। वो शख्स जो आंखों में आंखें डाल के हक़ और सच की बात करता था और आज भी उस पर स्टैंड करता है। उनका मैसेज ये है कि इन महज़्ज़ब कौमों में जिस तरह पाकिस्तानियों ने इज़्ज़त कमाई है, क्योंकि पाकिस्तान की अगर कोई तकदीर बदलेगा अल्लाह के फ़ज़ल से, तो खान साहब का ईमान और यकीन है कि वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी बदलेंगे। ये वो बड़े बावकार गैरतमंद पाकिस्तानी हैं। ये अपने हक़ हलाल की कमाई पाकिस्तान बेचते हैं रेमिटेंसेस की शक्ल में। फिर ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के लिए तकलीफ़ में रहते हैं। आज भी इनकी कई दहाइयों के बाद पाकिस्तान के इंग्लिस्तान में मैच हो क्रिकेट का, तो इनके बच्चे जवान पाकिस्तान का झंडा उठाते हैं। इनके दिलों में पाकिस्तान रचा बसा हुआ है। तो इनको मैसेज देना था कि आप मायूस मत हों, यहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा बने, एकेडीमिया को रीच आउट करें, अपने पार्लियामेंटेरियंस के थ्रू ह्यूमन राइट्स एब्यूजेस जो हो रही हैं उसमें अपना रोल प्ले करें। और फिर सबसे बढ़कर ये कि आप अगर अभी हमने देखा कमला हैरिस किस ओरिजिन की हैं, इससे पहले यूके में किस ओरिजिन का बंदा प्राइम मिनिस्टर रह चुका। ये हमारे लोगों में इतनी एबिलिटीज़ हैं, ये पॉलिटिकल सिस्टम में भी एक्सेल कर सकते हैं। इनको ये यकीन दिलाना है कि आप में इतनी अहलियत है कि आप अगर थोड़ा सा फोकस्ड होकर चलें तो आप दुनिया में वो मकाम हासिल कर सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान की 24-25 करोड़ की आवाम बड़ी गैरतमंद कौम है। बदकिस्मती से हमें लीडर वो मिले जिन्होंने हमें डिस्ट्रैक्ट किया। सो अब ये टाइम है, एक तो खान के साथ खान की आवाज़ इनको पहुंचाना, फिर दूसरी चीज़ इनको ये बताना कि खान की जो टीम है वो आपकी आवाज़ बन सकती है। क्योंकि जब हम इनसे इंटरेक्ट नहीं करेंगे, इनसे मिलेंगे नहीं, तो इनका क्या ओपिनियन कैसे डेवलप होगा। सो इन दी एंड ये वो लोग हैं, जैसे अभी यहाँ पे आसिफ भट्ट साहब हैं, चौधरी शाहिद साहब हैं, राना इमरान साहब हैं, राना मोहसिन साहब हैं, मलिक फरहान हैं, काशिफ साहब हैं। ये वो लोग हैं जो कि सेल्फलेसली काम कर रहे हैं। इन्होंने तो सेनेटर थोड़ी बनना है, एमएनए थोड़ी बनना है। साहबजादा चीकू साहब जो है, अनीर मुसरत, ये वो लोग हैं जो बड़े गैरतमंद बावकार, ये भुट्टा साहब जो अभी आपने देखा, ये वो बावकार लोग हैं जिन पे हमें फ़ख्र है। और फिर अज़हर मिशवानी, कौम का एक आम बच्चा जिसको इतनी इज़्ज़त और पजीराई आज पूरी दुनिया में मिल रही है। तो सिर्फ इनको बताना कि ये वो लोग हैं आपके जो इन आजमाइशों में भी कौम के लिए रूल ऑफ लॉ, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ के लिए खड़े हैं, और कौम की तकदीर इंशाल्लाह बदलेगी। ट्रंप के आने से क्या फर्क डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपने मुल्क के लिए, पहले तो हम उनको मुबारकबाद देते हैं, और हम नेक तमन्नाएँ जो हैं ये हम डेमोक्रेट्स को भी देते हैं, क्योंकि कौमें वो जो अपनी शिकस्त मान लें। यहाँ पे तो कोई फॉर्म 45-47 नहीं हुआ, यहाँ पे तो लोगों के नॉमिनेशंस पेपर नहीं छीने गए, यहाँ पे तो चादर और चार दिवाली को पामाल नहीं किया, यहाँ पे तो एबडक्शन नहीं हुई, यानी कितनी चमेगुइयाँ थी। लेकिन 250 साल की तारीख़ अमेरिका को ऐवी बावकार नहीं बनाती। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि डोनाल्ड ट्रंप जो उनकी सोच और आइडियोलॉजी अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क की बेहतरी के लिए, उनके नेशनल इंटरेस्ट के लिए, वो उस पर अल्लाह करे पूरा हो। और एक चीज़ जो मुझे उनकी पसंद है, दो चीज़ें, एक उनकी आवाज़ ख़ासकर कौमी लूत के हवाले से, और दूसरी आवाज़ ये है कि वो एंटी वॉर हैं। और बाकी रही अगर कोई ये सोच रहा है कि हम शायद कोई एक्सपेक्टेशंस बनाए बैठे हैं, तो हमारा होने का यकीन अल्लाह से है, अल्लाह की मदद है, और अल्लाह इमरान खान को सुरखरू करेगा। 26वीं आईनी तरमीम पर मैंने देखा 3-4 स्पीचें हुई हैं, आपने कोई बात नहीं की। आर्मी जो सर्विसेज चीफ्स हैं उनकी मुद्दत 5 साल हो गई है, आपकी पार्लियामेंट ने उसके ऊपर दस्तखत किए, आपने कोई बात नहीं की। उसके बाद जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो इंटरनल मामला चल रहे हैं, जो कानून साजी हो रही है, सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद डबल हो गई है। अदलिया आपको पहले काजी फायद ईसा को तो आप जिम्मेदार ठहरा रहे थे, अब जैसे या अफरीदी साहब आए हैं या बाकी जो जज साहबान हैं उस पर बारे में आप
क्या कोई पाबंदी है या क्या वजह कि आप बात नहीं कर रहे खुल के उसमें? देखिए जी, पाबंदी अल्लाह के फजल से हमें कोई पार्टी पॉलिसी के तहत जो हमें कहा जाता है उसके डोमेन में हम रहते हैं, बाकी हक और सच से हमें कोई नहीं रोक सकता। मैंने अपने जलसे में कहा, आपके साथ मैराथन इंटरेक्शन हुआ, उसमें कहा, बर्मिंघम में कहा कि जी शब खून मारा गया है पार्लियामान के ऊपर, जब पार्लियामान से पार्लियामेंटेरियंस को उठाया गया, फिर जुडिशरी पे शब खून मारा गया, और ये वो पीसीओ जजेस वाला कॉन्सेप्ट जो है, ये सब आइन साजी जो है इनके गले पड़ेगी। ये जो आज खुश हो रहे हैं ये इन्हीं के लिए रुसवाई का सबब बनेगी। इंशाअल्लाह 2/3 मेजॉरिटी में आते साथ हमारी पहली तरजीह है कि हम इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करें, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, जुडिशल सिस्टम और पार्लियामान का जो तकद्दुस है और कानून और आइन की बालादस्ती, ये हमारी प्रायोरिटीज़ हैं। कौन कौन क्या करता है, अगर कोई अच्छा कर रहा है अपने साथ कर रहा है, बुरा कर रहा है तो अपने साथ कर रहा है। देखिए माजी आप उठा लें और हाल को उठा लें, तारीख़ लिखी जा रही है, एक एक लफ्ज़ नोट हो रहा है, जिसका जो अमल है वो उसी के लिए ज़िम्मेदार होगा। सिर्फ मैं इतना कहना चाहूँगा कि मैं यहाँ पे अपनी ओवरसीज़ कम्युनिटी को होप देने आया हूँ, उम्मीद देने आया हूँ, और रही सही कसर वीलॉगर्स निकाल देते हैं सेंसेशन ख़बर को बड़ा सनसनी बनाने के लिए, कुछ व्यूवरशिप लेने के लिए, कभी कुछ करते हैं, कभी हम ही गद्दार कहते हैं, कभी किसी और को गद्दार कहते हैं। तो देखें जी, पाकिस्तान की बात पाकिस्तान में, और पाकिस्तान की पाकिस्तानियों को दियार गैर में हमने उम्मीद देनी है, हौसला देना है। बाकी कोई चीज़ ढकी छुपी है नहीं। सिर्फ मैं इतना कहना चाहूँगा कि क्या ही अच्छा होता कि तमाम पॉलिटिकल्स पार्टी के साथ बैठ के मशावरत होती। मशावरत सुन्नत है, और ये जो ज़बरदस्ती जो भी कानून साजी होती है उसके पीछे ज़रूर कोई अपने ज़ाती मफादात होते हैं। तो ज़ाती मफादात वक्ती तौर पे तो पूरे हो सकते हैं। आप माजी उठा लें, पाकिस्तान की तारीख़ देख लें, किसी कौम की तारीख़ देख लें, ला इकराह फी दीन, दीन में कोई जबर और ज़बरदस्ती नहीं। जब चीज़ें यहाँ पर इम्पोज की जाएँ तो समझ जाएँ कि उसमें कोई ज़ाती मफाद है, वो मुल्की मफाद नहीं हो सकती। साहब मेरा क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है बेसिकली, एक ही करें ना जी, बड़े इंपॉर्टेंट है दोनों क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन तो ये है कि खान साहब का भी बयान आया कि मैं आम माफ़ी का ऐलान करता हूँ, मैं सबको माफ़ कर दूंगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आइंदा जब भी कभी मौका मिला तो पीटीआई का क्या कौन सियासी पार्टियों से इत्तेहाद हो सकता है? और दूसरा ये बताइएगा, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं जिनसे आज आप अपील कर रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए निकलें, इनके आपके दौर में इनके मसाइल भी जू के तू रहे हैं, इनकी ज़मीनों पे भी कब्जे हुए हैं, उस दौर में भी कब्जे हुए हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे इन दोनों सवालों के बारे में? देखिए जी, पहले मैं दूसरे सवाल के जवाब दूंगा। खान साहब की हुकूमत में मुराद सईद, अली मोहम्मद ख़ान, शहरियार आफरीदी, हमारी खुली कचहरियाँ होती थी, प्राइम मिनिस्टर पोर्टल होता था, उसमें जितनी भी चीज़ें जाती, देखिए कुछ चीज़ें कानूनी तौर पे जब अदालत में चली जाएं उसमें एग्जीक्यूटिव रोल प्ले नहीं कर सकते, वो जुडिशरी के डोमेन में आता है। बाकी बहुत सारे लोग, मैं हज़ारों की तादाद में लोग, उनको अल्लाह ने फ़ायदा पहुंचाया, जो कि डीसी लेवल पे, डीपीओ लेवल पे, जो कि बदमाशी या वो कब्ज़ा, फॉर एग्ज़ाम्पल 33,000 कनाल आप भूल गए, इस्लामाबाद से, एक मोज़े से, मलक रियाज से, बैरिया इनक्लेव से मैंने निकाली, खान साहब के इंस्ट्रक्शंस पे। स्टेट लैंड और ग्रीन बेल्ट ये ऑक्यूपाई हुआ था। फिर आपने कश्मीर हाईवे पे देखा, बड़े बड़े लोगों के सब कुछ थे। फिर इंक्रोचमेंट पंजाब में हुई, लाहौर में हुई, बड़े बड़े शहरों में हुई। तो सिर्फ आपको मैं ये बताना चाहूँ, हमने पूरी कोशिश की, हमने इनको राइट टू वोट जिससे महरूम रखे, उसमें डॉक्टर आरिफ अलवी का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, खान साहब का। इवन टेक्नोलॉजी के थ्रू भी हम इनको ये राय तमाम फैसिलिटेट करने के लिए तमाम चीज़ें हो चुकी थी, लेकिन बदकिस्मती से पार्लियामानी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में 2/3 मेजॉरिटी ना हो तो फिर आप अपना मकसद नहीं अचीव कर सकते। पहला सवाल जो आपने किया है आम माफ़ी का, कि आम माफ़ी, देखें खान साहब ने शुरू में ही कह दिया था, जो पार्टी छोड़ गया क्या अपने वापस? देखिए जी, नहीं, ये मेरा डिसीजन नहीं है, मेरी क्या वक़्त है। खान साहब पार्टी के वो चेयरमैन है, बानी चेयरमैन है, ये उनका डिस्क्रिशन है। मैं किसी के बारे में, मुझे बताएं किसी की माँ बहन बेटी को उठा लिया गया हो, वो अंडर उस प्रेशर के कोई हरकत उस बेचारे से हो गई हो, तो आई एम नो वन टू ब्लेम देम। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जिन्होंने बदनीयती की, जिन्होंने धोखा दिया, वो अल्लाह से तो नहीं छुप सकता। रही बात आम माफ़ी ये है कि जिन्होंने हमारी माँ बहनों हमारे साथ जो किया, हम उनका कोई बदला नहीं लेंगे। ये हमारा ईमान है, यकीन है। ना पहले हमने कोई झूठे मुकदमे बनाए, ना अब हम कभी तसव्वुर भी कर सकते हैं, ना कभी सोच भी सकते हैं, क्योंकि अल्लाह को नाराज़ करना किसी दिल की
तजलील करना है, किसी इंसान की तजलील करना है। बाकी पाकिस्तानी कौम के साथ जो हुआ, पाकिस्तान के मफादात के साथ जो हुआ, पाकिस्तान को जिस तरह लूटा गया, वो सिर्फ़ और सिर्फ कानून और आइन के दायरे में उस पर काम होगा, और जिसने भी माल लूटा, जिसने भी ज़्यादती की एज़ पर लॉ, उसको इसका सामना करना पड़ेगा।